जी से। महर्षि जी सारे विषयों के रचयिता, चाहे वो यंत्र तंत्र मंत्र हो, चाहे ये है वाटर वुमेन के नाम से मशहूर MBA पास उम्र 38 की शिप्रा पाठक। हाथ में लाठी है, साथ में 10-15 लोग, पहनावा बिल्कुल साध्वी जैसा। वो अयोध्या से रामेश्वरम करीब 4000 किलोमीटर पैदल जा रही है। अयोध्या से प्रारंभ हुई यात्रा उन जगहों पर जाएगी जिन जगहों पर भगवान राम अयोध्या से होते हुए रामेश्वरम तक पहुँचे थे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्राचीन नदियों के आसपास वन और हरियाली संरक्षित किए जाने का है। देश में तेजी से कटते हुए जंगल और सूखती हुई नदियों के संरक्षण के लिए अयोध्या से रामेश्वरम तक पदयात्रा करने वाली वाटर वुमेन शिप्रा पाठक का प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज प्रतिमा बालसन चौराहे पर भव्य स्वागत और अभिनंदन हुआ। उन्होंने कहा कि अगर पर्यावरण संरक्षित नहीं रहेगा तो मानव का धरा पर रहना मुश्किल हो जाएगा। शिप्रा पाठक ने कहा कि अनंदी काल से जंगल और नदियों का संरक्षित किया गया था। शिप्रा पाठक ने कहा कि अनंदी काल से जंगल और नदियों को संरक्षित किया गया था, जिसका लाभ आज हम सभी लोग ले रहे हैं। ऐसे में जरूरी हो गया है कि हम आने वाली अपनी पीढ़ियों के सुखद भविष्य के लिए जंगल और नदियों के संरक्षण के लिए परिवार, समाज और सरकार के साथ लग जाएं। महापौर गणेश केसरवानी ने कहा कि संकल्प से सिद्धि मिलती है और ऐसे में हम लोग आपके साथ हैं। प्रयागराज से शनि कुमार केसरवानी की रिपोर्ट। रामेश्वरम एक पद यात्रा जा रही है मेरे द्वारा, और ये इस संदेश के साथ जा रही है कि प्रकृति का दोहन और शोषण जिस तरह से मानवता ने किया है, उसमें अब एक क्रांतिकारी कदम उठाने की आवश्यकता है। तो इस यात्रा के दौरान जो भी जंगल पड़ेंगे, उनकी क्या दशा है और उनको सुधारने के लिए क्या सूत्र अपनाए जाएंगे, इस पर मनन करते हुए, विचारते हुए, जन सहयोग को जोड़ते हुए ये यात्रा पहुँचेगी, ताकि यात्रा उपरांत हम उन जंगलों पर और नदियों के संरक्षण पर कार्य कर सकें। आप MBA की हैं, नौकरी भी कर चुकी हैं, और इसके बाद आप ये बीड़ा उठाया है, मन में क्या ख्याल आया कि आप इस मार्ग पर चली आई? नदियों की जो हालत मैंने देखी तो मुझे लगा कि सिर्फ AC ऑफिस में बैठकर एक बिजनेस चलाते हुए नदियों के प्रति दुख व्यक्त करने से कोई भी सुधार नदियों का नहीं होगा। उसके लिए मुट्ठी भर ही सही कुछ प्रयास हमें भूमिगत करने पड़ेंगे, और यही सोचकर मैंने सब कुछ छोड़कर नदियों पर अपना जीवन समर्पित किया। परिवार के लोग भी आपके साथ चल रहे हैं? जी, प्रथम आधारशिला जो इसकी सफलता की है वो यही है कि परिवार का पूरा सपोर्ट है, और वैसे भी सब धार्मिक परिवेश से ही मैं आई हूँ। माता पिता के संस्कार और सनातन परंपरा हमारे परिवार में थी, तो ऐसा नहीं है कि मैं उस परिवार में कुछ नया कर रही हूँ। वो परिवार जो करता आया उसकी आगे की एक कड़ी हूँ मैं। आगे क्या प्लानिंग है इसके बाद आप? हमारी संस्था ने 12 लाख पौधे नदियों के किनारे लगाए हैं। 1 करोड़ वृक्ष संकल्प है मेरा। इसी श्रृंखला में आगे कार्य किया जाएगा। कुछ और नई नदियों को देखकर उनका सुधार कार्यक्रम बनेंगे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।